नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण पर सुनवाई इस वक्त चल रही है। इस दौरान दिल्ली सरकार के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पराली जलाने का मुद्दा उठाया। दिल्ली सरकार ने पराली जलाने के आंकड़ों पर सवाल उठाए क्योंकि सॉलिसिटर जनरल ने कहा था कि पराली से सिर्फ 10% प्रदूषण फैलता है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आंकड़ों के मामले को बार बार क्यों उठाया जा रहा है। 5 सितारा होटलों में बैठकर लोग किसानों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यह बात अदालत की तरफ से कही गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा, प्रदूषण कम करने के लिए पूरा साल सरकारें क्या करती हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगाई कि पूरा साल आखिर प्रदूषण कम करने के लिए सरकारें क्या करती हैं। किसान वैज्ञानिक तरीकों का पालन क्यों नहीं करते, इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा है। आज की सुनवाई में केंद्र सरकार की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया जिसमें पोल्यूशन पर कंट्रोल करने के लिए कई उपाय सुझाए गए हैं। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारियों के लिए कार पूलिंग की एडवाइजरी जारी की गई है ताकि सड़क पर गाड़ियों की संख्या घटाई जा सके। साथ ही डीजी सेट सिर्फ इमरजेंसी में ही इस्तेमाल होंगे। 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। पेट्रोल डीजल से चलने वाली 10 से 15 साल पुरानी गाड़ियों को नहीं चलाने का सुझाव दिया गया है। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी सुझाव दिया कि एनसीआर में सिर्फ गैस से चलने वाली इंडस्ट्री ही चलनी चाहिए, बाकी इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए। 11 में से 5 थर्मल प्लांट ही चलने चाहिए, बाकी 30 नवंबर तक बंद कर दिए जाएं। ये सारे सुझाव एक हलफनामे के जरिए केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे हैं। तो इस वक्त सुनवाई चल रही देश की सबसे बड़ी अदालत में पोल्यूशन को लेकर के दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर में इस वक्त प्रदूषण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसे लेकर के सुप्रीम कोर्ट केंद्र और राज्य सरकारों को फटकार लगा चुकी है और केंद्र को निर्देश दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप एक इमरजेंसी बैठक बुलाएं और कल की बैठक के बाद आज केंद्र की तरफ से एक हलफनामा दाखिल किया गया है। गौनिका अरोड़ा इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। गौनिका, अब तक की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, जरा डिटेल में बताएं। देखिए, बिल्कुल जो एफिडेविट फाइल किया गया था उसकी जानकारी तो कोर्ट में दी ही गई है केंद्र सरकार की तरफ से कि जिसमें ये जो कदम उठाए गए हैं इमरजेंसी मीटिंग के बाद उसकी जानकारी दी गई है। स्कूल कॉलेज बंद होंगे, इसके अलावा 10 से पुराने जो व्हीकल्स हैं वो रोड पर नहीं चलेंगे, ट्रकों की एंट्री को बैन किया जाएगा, थर्मल प्लांट्स की संख्या को कम किया गया है। इसके अलावा जहां कई ऐसी जो फैक्ट्रीज हैं जो कि गैस पर ऑपरेट करती है, सिर्फ गैस पर ही ऑपरेट कर पाएंगी, बाकी जो गैस पर ऑपरेट नहीं करती हैं वो फैक्ट्रीज को बंद रखा गया है। इसके अलावा और भी कई कदम उठाए गए हैं जिसमें पराली को लेकर भी बात की गई है क्योंकि सीजेआई ने यह कहा है कि आपने किसानों के लिए क्या किया है। किसानों के पास जमीन, जितनी जमीन है वो उतने पर ही उगाते हैं और उनकी जो इनकम है वो कम है और ऐसे में जो मशीनें आप उन्हें उपलब्ध करवा रहे हैं, जिन 76,000 मशीनों की बात पंजाब सरकार ने अपने एफिडेविट में कही है, उन मशीनों को वो कैसे इस्तेमाल करेंगे, आपने किसानों के लिए किया है ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके अलावा अब दिल्ली सरकार से पूछा गया है कि दिल्ली सरकार ने आखिर इन दिनों में क्या कदम उठाए गए हैं क्योंकि सबसे ज्यादा प्रदूषण इस वक्त दिल्ली में ही दर्ज किया जा रहा है। इसमें दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए हैं और उनकी तरफ से जानकारी दी गई है कि जो केंद्र सरकार ने एफिडेविट में कदमों की जानकारी दी है उसमें से 90% कदम वो उठा चुके हैं। पिछली सुनवाई में याद होगा कि 69 सड़क साफ करने वाली मशीनों की बात की गई थी दिल्ली सरकार की तरफ से कि 69 मशीनें जो है वो प्रोवाइड की गई है कॉर्पोरेशन को जिससे कि सड़कों की सफाई की जाए क्योंकि जो सड़कों से उठने वाली धूल है वो भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट करती है प्रदूषण में। ऐसे में जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा है कि उन मशीनों का क्या हुआ है, क्या कुछ और मशीनें आपकी तरफ से ऑर्डर की गई है? गौनिका, कुल मिला के बहुत से सवाल हैं जो अदालत की तरफ से पूछे जा रहे हैं और अभी एक लंबी प्रक्रिया है जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ सकता है। हम उसका इंतजार करेंगे, आप नजर बना के रखें। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से सीपी में पहला स्मॉग टावर लगाया गया था। स्मॉग टावर के पास पोल्यूशन के क्या हालात हैं, हमारे संवाददाता संजय शाह ने एक रिपोर्ट भेजी है, देखिए। राजधानी दिल्ली के लोगों के लिए प्रदूषण की वजह से जीना मुहाल हो गया है। यहाँ पे प्रदूषण का लेवल काफी ज्यादा गंभीर स्थिति में पहुंच गया है जिसको लेकर लोगों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
हालांकि दिल्ली सरकार के द्वारा कई सारी कोशिशें भी की गई कि दिल्ली का प्रदूषण का लेवल कम किया जा सके, लोगों को शुद्ध हवा मिल सके, लेकिन सारी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हो रही है। आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई है और दिल्ली सरकार के द्वारा जो लगातार कोशिश की गई उसी कोशिश का एक हिस्सा है ये स्मोक टावर, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस इलाके में लगाया गया है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं डिस्प्ले में कि यहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो PM 2.5 का लेवल 619.73 है, जबकि PM 10 का लेवल 645.92 है। इसका आउटपुट अगर देखें इस टावर का तो PM 2.5 का लेवल 364.57 है, जबकि PM 10 का लेवल 415.10 है। अब ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ से जो दिल्ली का ये जो टावर पहला टावर बनाया गया था दिल्ली सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और ये कहा गया था कि इससे कम से कम 1 किलोमीटर के एरिया में हवा शुद्ध मिलेगी, लेकिन यहाँ भी जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी गंभीर श्रेणी में आता है, जिससे लोगों को बहुत कुछ राहत नहीं मिल पाई है। इसके अलावा अगर बात करें तो दिल्ली सरकार के द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ का भी अभियान चलाया जा रहा है, जगह जगह पानी का भी छिड़काव किया जा रहा है, लेकिन ये सभी कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को सांस लेना मुश्किल हो रहा है। कैमरा पर्सन अर्जुन कुमार के साथ संजय शाह, इंडिया टीवी, दिल्ली। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।